नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। देश भर में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में अपार सफलता मिल रही है। यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को घर बैठे ही सरकारी योजना और सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को नीतियों के बारे में जागरूक करना है, उनकी 100% परिपूर्णता सुनिश्चित करना है। यह यात्रा देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की एक अनूठी पहल है। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के उद्देश्य से और हर वांछित व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से देश और प्रदेश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव और शहरी क्षेत्र में पहुंचकर जहां सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को उनके घर द्वार तक पहुंचकर लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं हर नागरिक को विकसित भारत में उसके योगदान के लिए संकल्प की शपथ भी दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अपने गृह विधानसभा क्षेत्र और सीएम सिटी करनाल में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जनसंवाद कार्यक्रमों की कड़ी में यह यात्रा आज गौशाला पहुंची और यह यात्रा सेक्टर 5 के गौशाला में पहुंची। इस मौके पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 22 विभागों की ओर से लगाए गए विभिन्न स्टॉल के जरिए लोगों को आयुष्मान योजना, बीपीएल कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित कई कल्याणकारी योजनाओं का मौका पर ही लाभ दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी संजय बटला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जबकि करनाल नगर निगम की मेयर रेणु बाला गुप्ता भी विशेष तौर पर जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंची। मुख्य अतिथि संजय बटला ने कार्यक्रम में पहुंचते ही सबसे पहले विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और इस मौके पर जानकारी हासिल की। इस अवसर पर उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी केंद्र की ओर से लगाए गए स्टॉल पर सेल्फी ली और केंद्र द्वारा चलाए गए हस्ताक्षर अभियान के पटल पर हस्ताक्षर भी किया। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार को भी चखा। वहीं इस मौके पर मेयर रेणु बाला गुप्ता ने वहां पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निवारण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उनके विभाग द्वारा दी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और पूरे कार्यक्रम के दौरान लोगों को जागरूक भी किया। स्टॉलों का अवलोकन करने के बाद शुरू हुए कार्यक्रम के दौरान सुनील गोयल, अमृतलाल जोशी, मंडल के अध्यक्ष अधिवक्ता जसपाल वर्मा सहित अन्य गणमान्यों ने मुख्य अतिथि संजय बटला का स्वागत किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं ने स्वागत संबोधन किया, जिसके बाद मंडल अध्यक्ष जसपाल ने विकसित भारत के संकल्प की शपथ दिलाई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के ओएसडी संजय बटला ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत 15 नवंबर को आदिवासी बहुल क्षेत्र से प्रारंभ होकर 29 नवंबर को हरियाणा में करनाल में प्रवेश कर गई थी। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा के कोने कोने तक प्रधानमंत्री की गारंटी वैन पहुंच रही है। इस दौरान मुख्य अतिथि ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को योजना के लाभ के प्रमाण पत्र वितरित किए और उनको यह भी जाना कि यात्रा का उन्हें क्या लाभ मिला है और जन कल्याणकारी योजनाओं के उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं। इस मौके पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी में अपना अनुभव बताया। हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर जी ने जो योजनाएं आप सबके लिए, हम सबके लिए उन्होंने लागू की और हम सब ने उसका भरपूर लाभ लिया, परंतु फिर भी समाज का कोई व्यक्ति उस योजना को लाभ लेने से रह गया, तो उसलिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मोदी सरकार की जो गारंटी थी, जो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी कि ये मेरे आने के बाद, ये भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये वादे पूरे किए जाएंगे और उन्होंने वो वादे पूरे भी किए, परंतु फिर भी हमारे समाज के अंदर कोई व्यक्ति उस लाभ को लेने से रह गया, तो माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया कि पूरे देश के अंदर लगभग 6-6.5 लाख गांव और नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर परिषद के अंदर, वार्डों के अंदर ये यात्रा जाएगी। 8 से 10 लाख स्थानों पे ये यात्रा, ताकि आपका कोई भी जो इस लाभ का हकदार है वो लाभ लेने से ना रह जाए, ऐसी सारी योजनाओं को आपके घर तक पहुंचाया। यानी कि आज सरकार आपके द्वार पे खड़ी है, सारा प्रशासनिक अधिकारी आपके यहाँ है, लगभग 22 काउंटर यहाँ लगे हैं।
किसी तरह का भी कोई कार्य अगर उनका रह गया, चाहे परिवार पहचान पत्र का हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी से हो, चाहे मेडिकल से रिलेटेड कोई भी हो, वो सारे के सारे कार्य आज आपके यहाँ पूरे होने वाले हैं। जिसका भी कोई रह गया तो अभी बता रहे हैं कि सुबह से यहाँ काफी संख्या थी और लोगों ने इसका भरपूर लाभ भी लिया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो की हैं, सैकड़ों की संख्या में ऐसी योजनाएं हैं। 2-4 योजनाओं का सिर्फ यहां मैं आप जिक्र करूंगा। एक योजना उन्होंने करवाई जिसके अंदर आप सब ने भरपूर सहयोग किया। आपके सहयोग से आज भारत स्वच्छ भारत है। माननीय मोदी जी की ये सोच थी और आप सबके सहयोग से आज भारत पूरी दुनिया के स्वच्छ शहरों में से, स्वच्छ देशों में से गिना जाता है। 2014 से पहले हमें ध्यान हो, हम कहीं भी खाते थे, कहीं भी कुछ भी घेर देते थे। हमारे हाथ में कोई भी कूड़ा करकट होता था, हम कहीं खाते थे वहीं उसको घेर देते थे। सभी सड़कें, सभी पार्क, सभी स्थान गंदगी से भरे होते थे। परंतु आप सब ने संकल्प लिया तो आज भारत हमारा स्वच्छ हुआ। एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्कीम लाई आयुष्मान कार्ड कि हर व्यक्ति जो किसी आर्थिक सहायता के कारण किसी बीमारी से उसको दिक्कत हो जाती है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड एक स्कीम लाई। 1,20,000 से जिनकी इनकम कम थी उनका आयुष्मान कार्ड बना। उस आयुष्मान कार्ड के अंदर हमारे हरियाणा के भी लगभग 20 लाख लोगों के, 20 लाख परिवारों के आयुष्मान कार्ड बने। परंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस सोच से भी आगे गए कि हमारे अभी भी बहुत सारे लोग जो ये आयुष्मान कार्ड, जो ये एक हमारे लिए हमारी बीमारियां, हमारे परिवारों में गरीब लोगों के जो इलाज नहीं करवा सकते, 1,20,000 से आगे बढ़कर 1,80,000 की जिनकी इनकम परिवार की 1,80,000 से कम है, उनके लिए भी ये योजना की। हमारे जो हरियाणा के अंदर जो 20 लाख के लगभग परिवारों के आयुष्मान कार्ड बने, 1,80,000 करने से 42 लाख परिवारों के और लगभग 1.5 करोड़ हरियाणा की आबादी उसके अंदर आ गई जिनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला। 1,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की उस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों की सेवा हुई, लोगों का इलाज हुआ। परंतु इसके बाद भी लोगों ने कहा कि हमारी इनकम 1,80,000 से तो कम है, परंतु फिर भी हम किसी बीमारी का इलाज नहीं कर पाते। इसको हमारे लिए भी, मान लो हमारी इनकम 2 लाख 2.5 लाख है, तो हमारे लिए भी इस आयुष्मान कार्ड को उपलब्धता कराई जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनकी बात को माना। जिनकी इनकम 1,80,000 से 3 लाख के बीच में थी, उनसे 1,500 रुपए सालाना लेकर उनके लिए भी आयुष्मान कार्ड बनाया। और फिर यही नहीं रुके, उसके बाद भी कुछ लोगों ने और कहा, तो उन्होंने अभी पिछले दिनों घोषणा की है कि जिनकी इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच है, उनके लिए भी आने वाले समय के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। उनको 5,000 रुपए सालाना खर्चा दिया जाएगा, वो देंगे और उनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा और उनको 5 लाख तक की सुविधा मिलेगी। इस सारे में लगभग 2 करोड़ लोग हरियाणा के, उनको ये आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। 3.25 करोड़ की आबादी हरियाणा की, उनमें से 2 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। मेरा नाम कुसुम है, मैं इंदिरा कॉलोनी PSC से हूँ। मेरा एरिया जनकपुरी है, मैं वहाँ की आशा वर्कर हूँ। हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, गरीब लोगों की बहुत मदद की है। आयुष्मान के कार्ड बने हैं, लाभार्थी बहुत अच्छे से लाभ ले रहे हैं। दवाइयों का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। हर दिन हमारी डिस्पेंसरी में फ्री OPD लगती है, जो लोगों को बहुत अच्छे से फ़ायदा मिल रहा है। मेरे एरिया के बहुत लोग खुश हैं क्योंकि कम से कम 1560 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है मेरे एरिया में, जिन लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। गरीब लोग बहुत खुश है इस सरकार से। मैं इस सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ समाज कल्याण के विकास में फैमिली आईडी का काम करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी एप्लीकेशनें आई हैं जिसमें फैमिली आईडी में किसी की इनकम ज़्यादा हुई है, कम हुई है, पेंशन लगानी है, तो हम वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। और फैमिली आईडी किसी की अलग करवानी है, बिजली बिल से अलग अलग फैमिली आईडी हो रही है। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आप यहाँ पे आके ठीक करवा सकते हैं। लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा चलती रही, आप भी रहे। हाँ जी। तो ज़्यादा दिक्कतें यही आई फैमिली आईडी की? फैमिली
फैमिली की ज़्यादा दिक्कत यही आ रही है कि उनके बिजली बिल चढ़े हुए थे तो सरकार ने वो बिजली बिल हटा दिए, उनका भी राशन कार्ड कट गया था। अब जिनके बिजली बिल चढ़े हुए तो सबके राशन कार्ड कट चुके हैं और वो दोबारा बना दिए, उनके सब बिजली बिल हटा के उसमें से दोबारा सबके राशन कार्ड बन चुके हैं। ठीक है, बात करें लोगों को लाभ की तो क्या इसका फायदा हुआ है और लोगों हाँ जी सर, कितने प्रतिशत काम जो है इस यात्रा के दौरान बने? सर इसके बिजली बिल हटने से काफ़ी सारे लोगों के जो राशन कार्ड कट चुके थे, कम से कम 50% लोगों के राशन कार्ड दोबारा बन चुके हैं। मेरा नाम परमजीत है, मैं फार्मासिस्ट हूँ। हम हेल्थ डिपार्टमेंट यूपीएससी इंदिरा कॉलोनी से आए हैं और यहाँ पे सभी प्रकार की दवाइयाँ, बीपी, वजन सब यहाँ पे चेक किया जा रहा है, खून की जांच हो रही है और सभी प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। जी, विकसित भारत यात्रा के दौरान जो जनसंवाद कार्यक्रम है, क्या मानते हैं लोगों को इसका कितना ज़्यादा लाभ हुआ है हेल्थ के मामले में? हेल्थ के मामले में ये है कि अगर जगह जगह पे ये लगाए जा रहे हैं कैंप तो लाभ मिल ही रहा है पब्लिक को, क्योंकि अब जैसे देखिए आप यहाँ पे किसी और पर्पज़ के लिए आ रहे हैं लोग, लेकिन हेल्थ का स्टॉल देख के यहाँ पे आ रहे हैं तो दवाइयाँ मिल रही हैं, तो मेरे हिसाब से तो मिल ही रहा है लाभ। मेरा नाम प्रीति है, मैं टैक्स ब्रांच नगर निगम से आई हूँ यहाँ पे। यहाँ लोगों के जैसे सर्वे हुआ था तो प्रॉपर्टी में नाम या एरिया कुछ भी गलत था, उनके प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड जो भी क्यूरी है हम उसको सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अगर नहीं होते तो उनकी क्यूरी हम लिखित में ले जाएंगे और आगे ऑफिसरों के आगे उनको सबमिट कराएंगे। यात्रा के दौरान लोग ही आए हैं ऐसी समस्याएं लेकर आपके पास? बिल्कुल आते हैं सर, आते हैं हमारे पास, लोग ही आते हैं जिनको ऑनलाइन नहीं पता है भाई कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो वो आते हैं हमारे पास। हम जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनका वेलफेयर देखते हैं। ठीक है, अगर किसी को परेशानी है जैसे पेंशन का परेशानी है या उसके बाद सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे बच्चों को जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको भी सुविधाएं मिलती हैं, बट हमारे पास आएगा तो कोई देखेंगे, अब तक तो कोई आया नहीं है। हाँ जी, अब तक जहाँ पर आप विकसित भारत यात्रा के दौरान गए हैं वहाँ पर कोई आया? हाँ, बहुत आए हैं, नॉर्मल क्वेरी के लिए हैं। जैसे होता है ना, अभी आजकल एक नया सिस्टम बनाया है पेंशन से रिलेटेड ना, उसकी क्वेरी के लिए बहुत लोग आते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आजकल आप फोन से भी जमा कर सकते हो, अगर कोई हमारे पास आता है तो कर देते हैं, बट हमारा मैक्सिमम काम ऑफिस से होता है। अगर यहाँ कोई आए ना तो उसको हम एंटरटेन कर लेते हैं, फिर ऑफिस में बुला के उनको सोल्यूशन कर देते हैं, गाइड कर देते हैं। हाँ जी। अगर पूर्व सैनिक खुद है तो वो भागदौड़ कर लेता है, अगर परिवार है तो वो किस तरह से यहाँ से लाभ ले सकता है, जानकारी बता दीजिए। देखो, जब परिवार है ना, हमारा क्या है, अंदर ही कैंटीन सुविधा भी है, तो मैक्सिमम परिवार 80% परिवार हर मंथली सैनिक बोर्ड में विजिट कर ही लेते हैं, जो सुविधाओं के लिए, जानकारी के लिए। और सबको अगर कोई एक्सपायर होता है उस टाइम पेंशन लगाते हैं ना, उनको सारी चीज़ बताई जाती है, आपको क्या मिलेगा, क्या आपका अधिकार है, तो उनको सब पता रहता है, अवेयर करा देते हैं हम सिम्टम जब पेंशन लागू करते हैं। हाँ, दवाई लेने आया जी। दवाई लेने हाँ जी, क्या दिक्कत है? मेरे जाड़ में दर्द है जी। हाँ जी, अगर यहाँ ना होता अस्पताल जाना पड़ता, हाँ जी, तो क्या मानते हैं, क्या फायदा हो रहा है इस चीज़ का? हाँ, फायदा हो रहा है जी, दवाई ले रहे हैं। हाँ जी, लाभार्थी आते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आपको कोई टीबी के सिम्टम्स, खांसी, जुकाम, वेट, वजन कम होना या भूख ना लगना, कुछ ऐसा लक्षण है तो हमारे पास स्पूटम कप हैं और साथ ही साथ सैंपल दे सकते हैं। उनका लेबोरेटरी में टेस्ट होगा, रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव आ जाती है तो तुरंत उनकी मेडिसिन चल जाती है। हमारे पास मैदानता की वैन भी है, उसके साथ एक्सरे भी साथ के साथ होता है। एक्सरे में इन्फेक्शन मिलता है तो उसको एडवाइज किया जाता है कि आप CB0 या स्पूटम चेक कराइए। और 2000 मोदी जी का लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी को खत्म करना है इंडिया से। शुगर भी है, थायराइड भी है और टीबी की बीमारी भी आई। टीबी की बीमारी में भी इसका इलाज चल रहा। शुगर के टिक्के में 6-7 साल का शुगर है इसका, वो भी उसका भी टिक्का लाओ मैं घर ही आप पे लावा गुड़िया टिक्का, ये भी भाई लावा टिक्का इसका। सरकार की तरफ से इलाज के लिए क्या सहयोग मिल रहा है? सरकार की तरफ से जी मेरे को बहुत मदद मिल रही है, टीबी की दवाई फ्री मिल रही है। और जी कल्पना चावला में देखा था मैं, वहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करते हैं। मरीज कोई भी हो, छोटे डॉक्टर से लेकर बड़े डॉक्टर तक बहुत सेवा करते हैं। जी मेरी आँख है कहीं रामचंद्र हॉस्पिटल में बनी है। जी जी, हाँ जी, फ्री में बनी है। हाँ, कोई पैसा तो नहीं लगा? ना, कोई पैसा नहीं लगा। अगर ये कार्ड ना होता तो फिर क्या होता? फिर क्या होता? विधवा औरत हूँ मैं तो कोई आगे ना पीछे। तो ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।